परमात्मने नमः। संसार में अनेकों पाप हैं और उनका प्रभाव भी अलग अलग है, पर जो पूरे वंश का नाश कर दे वह पाप तो अलग ही है। पर स्त्री का अपहरण भयानक पाप है। जिसने भी यह कार्य किया उसका नाश अवश्य हो गया। कुमारी कन्या का भी बलात्हरण कर विवाह राक्षस विवाह होता है, पर यह निंदनीय और पापपूर्ण होता है। इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जो इस कर्म का समर्थन करता है वह भी पाप का भागी होता है। वंश परंपरा यदि नष्ट करवाना हो तो यह पाप सक्षम है। रावण का समूल नाश क्यों हो गया? विवाहिता सती साध्वी का अपहरण घोर पाप माना गया है। इसी पाप से सोने की लंका मिट्टी में मिल गई और रावण दल बल और कुल परिवार सहित नष्ट हो गया था। अतः चाहे साधनारत हो या संसारिक हो, पर स्त्री से बचना चाहिए, नहीं तो समूल नष्ट हो जाना पड़ता है। माता सीता ने रावण से कहा, गता सुस्तुम गतश्री को गत सत्तो गतेन्द्रियो लंका वैधव्य संयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। हे रावण, तू समझ ले, अब तेरे प्राण चले गए हैं, तेरा राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया, तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी लंका भी अब विधवा हो जाएगी। न ते पापमिदं कर्मं सुखोदक भविष्यति या हम नीताम बिना भावम परिपास्वा त्वया बलात्। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने एक सती को पति से अलग कर दिया है। सीता जी स्वयं जगत जननी है। मर्यादा में ही वह एक लीला करते हुए श्राप दी हैं और उस श्राप से रावण का समूल नष्ट हो गया। रावण यह सोचता था कि वह बलात् सीता को डरा धमकाकर अपने बस में कर लेगा। वह बलात् कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसको श्राप था। रावण ने मृत्यु का उपाय या कारण क्या रखा था? आत्मनो दुहिता मोहादर्थ प्रार्थिता भवेत् तदा मृत्युर्मम भवेत यदि कन्या न कांक्षति। जब मैं अज्ञान से अपनी कन्या का ही वरण करने स्वीकार की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो, तो सीता जी कैसे कन्या हुई रावण की? तो रावण ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों के रक्त को एक घड़े में रहकर मंदोदरी के हाथ में देते हुए कहा था कि यह रुधिर विष तुल्य है, किसी को मत देना। कामी रावण देव दानव गंधर्व कन्याओं का अपहरण कर विवाह करने लगा, विहार करने लगा। इधर एक रात मंदोदरी को तीव्र प्यास लगी। उसने जल समझकर उसका पान कर लिया और गर्भवती हो गई। उसने भगवान से घड़े में कन्या प्राप्ति हेतु रक्त इकट्ठा किया था। भयभीत मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने नेपाल के पास जाकर गर्भ मोचन किया और घड़े में रखकर पृथ्वी में गाड़ दिया। यही कन्या जनक जी को प्राप्त हुई जब अकाल में हल चला रहे थे। वह स्थान सीतामढ़ी था। अतः रावण की मृत्यु का कारण सीता जी थी। सीता जी ने रावण का एक अन्न भी नहीं खाया था। जानकी जी को दुखी और अनशन में देखकर ब्रह्मा जी ने एक दिव्य खीर इंद्र के हाथ भेजा था। इंद्र जब खीर लेकर गए तो माता ने कहा कि आप इंद्र हैं, प्रमाण दीजिए। इंद्र का शरीर जमीन से स्पर्श नहीं कर रहा था, हवा में ही थे। इस पर माता सीता ने पायस लेकर भगवान को समर्पित कर स्वयं ग्रहण किया। यह दिव्य खीर था, इससे कहीं 1000 वर्षों तक भूख नहीं लगती। इसीलिए लंका में माता सीता भूख प्यास को सहन कर लिया था। जय माता की।